हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं कि हम किस प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं। इस वीडियो में एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे, जिससे आपको जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आई है, जो 26,146 पोस्ट है टोटल, जिसका एग्ज़ाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच होगा, उसके लिए यह वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न तो सेम टू सेम पूछे जाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। तो नेक्स्ट पार्ट 4 इसका हम जल्दी लेकर आएंगे, अगर आप लोगों को इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट रहा तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, नव्या ने सुमति की बहुत ही भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से क्या किया जाएगा। यानी भर्त्सना के स्थान पर विलोम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी भर्त्सना का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए, नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की नहीं। भर्त्सना यानी कि खुद अपने आप में वो बुराई हो गई, निंदा हो गई। भर्त्सना का अर्थ ही हो गया निंदा और बुराई। तो ये तो विलोम बताना है तो ये कट जाएगा। अगर समानार्थी या पर्यायवाची बताना होता तब तो ये सही होता, लेकिन विलोम बताना है तो ये कट जाएगा। नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की, तो आलोचना की यानी बुराई की, ये भी कट जाएगा। निंदा की यानी कट जाएगा। देखिए, इसका प्रशंसा की, क्योंकि देखिए विलोम शब्द बताना है तो भर्त्सना का अर्थ होता है निंदा या बुराई करना या आलोचना करना। तो निंदा भर्त्सना यानी कि इसका होता है अर्थ निंदा करना, बुराई करना, आलोचना करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो विलोम हो जाएगा प्रशंसा करना। निंदा करना या बुराई करने का विलोम क्या हो जाएगा, तो विलोम हो जाएगा प्रशंसा करना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ और एक दो ठो बता दे रहे हैं जो बनी बहुत पूछता है। अनिवार्य का विलोम पूछता है, तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है, ऐच्छिक होता है। अनिवार्य यानी उसको आपको करना ही करना है, और ऐच्छिक यानी कि आप उसे छोड़ भी सकते हैं, कर सकते हैं। तो अनिवार्य का विपरीत हो जाएगा ऐच्छिक। और लाभ हानि, अच्छा बुरा, कृत्रिम प्राकृतिक, आलोक तिमिर, विज्ञ का अज्ञ, ये सभी इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। तो भरत को कैकई की करनी पर करुणा, इसके नीचे अंडरलाइन है, करुणा हुई। तो इसमें बताना है कि करुणा के स्थान पर क्या हुआ। तो देखिए, करुणा का अर्थ क्या होता है। देखिए, हिंदी के आप प्रश्नों को 20 प्रश्न जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी में आते हैं, उसमें से आप 18 प्लस प्रश्न आराम से, आप हमारे अगर चैनल से जुड़े हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आप 18 प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। देखिए, कॉमन सेंस से थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा, ये प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, करुणा का अर्थ क्या होता है, तो करुणा का अर्थ होता है दया या रहम। करुणा का अर्थ क्या होता है, तो दया या रहम। तो बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। यानी भरत को कैकई की करनी पर करुणा हुई, यानी कि दया या रहम के स्थान पर कौन सा आएगा। तो ये देखिए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्षोभ हो जाएगा। क्योंकि दया तो दिया ही है, तो इसको स्थान पे बदलना है ना। तो दया तो सेम नहीं लिख सकते हैं। और दुख यानी कि ये भी दया तरस टाइप में हो गया। पश्चाताप ये भी हो गया, लेकिन क्षोभ, तो क्षोभ इसका सही आंसर रहेगा। क्षोभ का अर्थ क्या होता है, तो क्षोभ का अर्थ होता है खलबली यानी व्याकुलता। जैसे कि भरत ने कैकई की करनी पर क्या हुई, तो उसे क्षोभ हुआ, यानी कि उसे खलबली हुई, यानी व्याकुलता हुई। देखिए, दया का अर्थ क्या होता है, तो दया का अर्थ करुणा होता है। दुख का अर्थ होता है कष्ट, और पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा। कभी कभी पूछ भी देता है, तो पश्चाताप यानी पछतावा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। उपयुक्त सार्थक शब्द इसमें बताना है कि कौन सा है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहिएगा। देखिए, अगर हमको सिर्फ इन प्रश्नों की अगर आंसर ही बताना रहे तो हम वीडियो को 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को इससे आप 20 प्रश्नों से आप 70 से 80 प्रश्न आराम से कवर कर पाए। तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहिएगा, तो उससे कहिएगा निस्वार्थी। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को निस्वार्थी कहा जाएगा। यह सभी प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के हिंदी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को उसे हम कहेंगे निस्वार्थी। और हितैषी किसे कहेंगे,
देखिए निस्वार्थी का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। हितैषी किसे कहेंगे? जो भला चाहे, जो हित चाहे उसे हितैषी कहेंगे। जो हित अथवा भला चाहे उसे हितैषी कहेंगे। और सहायक उसे कहेंगे जो सहायता करे। और स्वार्थी उसे कहेंगे जो स्वार्थ सिद्ध करे यानी अपना ही कार्य करे, उसे स्वार्थी कहेंगे। दुर्गम होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगम होता है जहाँ पहुँचा ही न जा सके। और दुष्कर होता है जिसे करना बहुत कठिन हो। और एक बहुत पूछता है कि जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। और जो कभी पलक न झपकाए उसे उसे क्या कहते हैं? तो उसे निष्फलक। देखिए यह क्लास आप आर.के. रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके हम किस प्रकार के कंटेंट दे रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एकार्थी शब्द चुने। यानी कि यहाँ बताना है कि एकार्थी शब्द। साहसी व्यक्ति क्या हो जाता है? तो साहसी व्यक्ति भय सहित हो जाता है, ये गलत। जिसमें भय हो, ये भी गलत नहीं होता। साहसी व्यक्ति साथ साथ हो जाता है, नहीं। लेकिन देखिए साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है। देखिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में यही बता रहे हैं कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। तो देखिए साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है। कछुआ उभयचर जीव है। कछुआ उभयचर जीव है। अभय का अर्थ क्या होता है? तो अभय का अर्थ यानी कि भय का अभाव, यानी कि जो निर्भय है उसे अभय कहेंगे, जिसमें भय न हो। और उभय उसे कहेंगे, उभय का अर्थ होता है उभयचर यानी जल और थल दोनों में रहने वाला, जो जैसे कि कछुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, लेने के देने पड़ना। लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो लेने के देने पड़ना क्या हो जाएगा? तो लाभ के बदले हानि। देखिए कुछ न देना कट जाएगा, बहुत अधिक लाभ होना कट जाएगा, व्यापार करना बहुत। तो लेने के देने पड़ना ऐसे जैसे कि आप कह सकते हैं कि राम एक मार्केट में गया सब्जी बेचने और या कोई भी वस्तु बेचने, तो उसे लेने के देने पड़ गए, यानी उसे लाभ के बदले हानि हो गई, तो लेने के देने पड़ गए। अब देखिए जैसे कुछ और पूछता है, तंग करना यानी परेशान करना, कान भरना यानी चुगली करना, कमर कसना यानी कि तैयार हो जाना। और देखिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना, बहुत पूछता है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना उसका अर्थ क्या होगा? तो उसका अर्थ हो जाएगा सबसे पृथक काम करना। सबसे पृथक काम करना यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 6। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से बताना इसमें से कौन सा भाग अशुद्ध है? पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है, इसमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि देखिए ये पढ़ने में वाक्य शुद्ध लग रहा है, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है, तो ये तो पढ़ने में शुद्ध ही लग रहा है। तो देखिए इस प्रश्नों पे आप थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से सोचिए। तो पूर्ण स्वस्थ दिया, लेकिन स्वास्थ्य होता है, पूर्ण क्या होता है? तो पूर्ण होता है स्वास्थ्य। पूर्ण स्वास्थ्य होता है, पूर्ण क्या होता है? तो पूर्ण होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में स आधा रहेगा और ये भी स आधा रहेगा, थ भी आधा रहेगा। तो देखिए अब पढ़िए, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है, तो इसमें स्वास्थ्य हो जाएगा, न कि स्वस्थ होगा। स्वस्थ तो मानो स्वस्थ, जैसे कहते हैं कि वो आदमी बहुत स्वस्थ है, लेकिन ये कह रहा है कि आहार, जैसे कि आप आहार को लीजिएगा तो आप स्वस्थ हो रहे होइएगा, तो उसके लिए क्या हुआ? तो उसको स्वास्थ्य यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है, जो आपके पूरे शरीर हो, तो उसको डेवलप करने के लिए, तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आहार विहार आवश्यक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण स्वास्थ्य, ये गलत है। देखिए जैसे कुछ और आपको शब्द बता रहे हैं, बहुत पूछता है, महत्व पूछता है, तो महत्व कैसे लिखा जाता है? तो महत्व ऐसे लिखा जाता है, महत्व हो जाएगा। अगर पूछेगा उज्ज्वल, तो देखिए उज्ज्वल में दोनों ज आधे रहते हैं, उज्ज्वल में दोनों ज आधे रहते हैं, तो उज्ज्वल हो जाएगा। और बहुत पूछता है कवियत्री, तो कवियत्री में क्या होता है? तो क होता है और व होता है, और ई में य में छोटी की और त्री में बड़ी की मात्रा होती है, कवियत्री। कवियत्री यूपी पुलिस 2018-19 के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कल आप के रोजगार स्टूडियो वगैरह वीडियो जो तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे प्ले लिस्ट से आप जरूर जुड़े, और ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले प्रैक्टिस का पीडीएफ अपलोड करते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो को बनाते हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बाद सोल्यूशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी के 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं, जो ऑफिशियल पेपर प्रश्न हैं। 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी का यह ऑफिशियल पेपर है, जो पूछे गए प्रश्न है। देखिए एसएससी जीडी में हिंदी बहुत ही कॉमन सामान्य हिंदी पूछी जाती है, यानी कि
जनरल बोलचाल की हिंदी जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं वही हिंदी पूछी जाती है, थोड़ी सी त्रुटिपूर्व भले ही रहती है। देखिए एसएससी जीडी के हिंदी में समास, अलंकार, संधि ये सब नहीं पूछे जाते हैं। ये देखिए यह क्लास 20 फरवरी 2024 में जो 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच जो एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी आई है, जो टोटल 26,146 पोस्ट है, उसको क्लास ये टारगेट करके चलाई जा रही है। तो निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची है? देखिए पर्यायवाची शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हम जल्दबाजी में गलत कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं दिया है, तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, कभी कभी पर्यायवाची न देखो और वहाँ पे समानार्थी शब्द दे देता है। तो इसमें से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए बाहु, पाड़ी और कर ये सभी हाथ के पर्यायवाची, लेकिन दंत कभी आप सुने हैं कि दंत हाथ का पर्यायवाची है? बिल्कुल नहीं। तो दंत हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का देखिए हाथ का है बाहु, पाड़ी, कर, हस्त, पंजा, भुजा, बाह, ये सभी हाथ के हैं। और दंत का क्या है? तो दंत का है द्विज, दशन, ये सभी दंत के हैं। अब देखिए हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप कब्बे आए, आप कब्बे आए बिल्कुल गलत लग रहा है। आप कब आए कुछ सुटेबल है। आप कब आया, आया नहीं। देखिए अगर आप देखिए अगर आप नए नए स्टूडेंट हैं तो आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप किसी सम्मानित व्यक्ति को अगर आप सम्मान पूर्वक बुला रहे हैं, तो जैसे आप टीचर हैं तो टीचर को क्या कहेंगे कि आप कब आए, आप कब आया नहीं, आप उसको कहेंगे आप कब आए। तो किसी भी सम्मानित व्यक्ति को, जैसे आपके पिताजी हैं तो अगर आपके पिताजी हैं तो उनको आप कहिए कि पिताजी आप कब आए। ये नहीं कह सकते कि पिताजी आप कब आया, आया नहीं। आया अपने लेवल के लोगों को बुलाए, जैसे दोस्त मित्र हैं उनको आया आप बोल सकते हैं, लेकिन जो सम्मानित व्यक्ति हैं जिनके लिए आप का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपने से बड़ों और सम्मानित व्यक्तियों के लिए यूज होता है। तो आप जहाँ पे आप इस्तेमाल करिएगा तो आपके लिए आए होगा। तो आप कब आए शुद्ध है, आप कब आयो ये भी गलत है। तो देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उत्तर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। हिमालय की चोटियों, हिमालय की चोटियों करती है। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे खाली स्थान है। तो हिमालय की चोटियों डॉट डॉट यानी खाली स्थान है, तो करती हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित मुहावरा बताइए। तो हिमालय की चोटियां तो क्या करती हैं? तो हिमालय की चोटियां तो गगनचुंबी है नहीं। हिमालय की चोटियां तो लगा दिया, अगर नहीं लगाया होता तो गगनचुंबी हो सकता था। आसमान घूमती है नहीं। हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती हैं, आप यही सुने होंगे। देखिए बोलचाल की हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी आप बोलचाल की सुने होंगे कि हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती हैं। आप ये भी सुने होंगे कि वह तो आसमान से बातें करता है। तो आसमान से बातें करती हैं यानी काफ़ी ऊंचा होना, आसमान से बातें करना यानी कि काफ़ी ऊंचा होना। तो हिमालय की चोटियां काफ़ी ऊंची हैं जो आसमान से बातें करती हैं, तो इसीलिए काफ़ी ऊंचा होना। और देखिए बहुत पूछता है, अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना यानी अपना काम निकालना। आकाश से बातें करना यानी काफ़ी ऊंचा होना। उंगली पर नचाना यानी अपने बस में कर लेना। जख्म पर नमक छिड़कना, बहुत पूछता है कि जख्म पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी या परेशान को और परेशान करना। दिल बाग बाग होना यानी अत्यधिक खुश होना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 9 10। देखिए ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के प्रश्न हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द से हर शिफ्ट में प्रश्न 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे क्या कहिएगा? तो उसे कर कहिएगा नहीं। कर तो सरकार लेती है टैक्स के रूप में, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या आयकर हो गया। आयकर, इनकम टैक्स या ये बॉर्डर कर या कोई भी कर जो भी है, तो कर तो सरकार लेती है, लेकिन वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है तो उसे क्या कहिएगा? तो उसे राजस्व कहिएगा। राजस्व कर, तो उसे राजस्व कहेंगे। और देखिए कर का अर्थ होता है टैक्स, और चुंगी का अर्थ होता है महसूल, और राजधन का अर्थ होता है राजा का धन। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया था। हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ क्लास दी जा रही है। तो अगर आप वीडियो सुने तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नेक्स्ट पेज बीच में एक मोटिवेशनल क्विज हम डाले हुए हैं जो आपको मोटिवेट रखेगा। जब आपसे लोग पूछते हैं मेरे दोस्तों कि आप क्या काम करते हैं, तो वह वास्तव में आपको कितनी इज्जत देनी है इसका अंदाजा लगाते हैं।
जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो वह आपसे देखते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। देखिए एसएससी जीडी 2023 का जो आंसर की ये मेरा है, जो हम एग्जाम दिए थे, तो माई आंसर की आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिसपे वर्तमान समय में यह 4 महीने पहले वीडियो अपलोड किए हैं, क्योंकि अभी हम 4 महीने पहले चैनल को बनाए हुए हैं, जिसपे प्रेजेंट टाइम में 866 व्यू हैं। तो आप जाकर प्ले लिस्ट से जरूर देखें। दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। इसमें बताना है कि अशुद्ध भाग कौन सा है। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, तो उसमें क्या इसमें अशुद्ध है? तो देखिए इसमें अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध है एक मेरे, क्योंकि देखिए अगर आप एक मेरे को हटा देंगे तो क्या होगा? तो देख एक मेरे को अगर आप हटा दीजिएगा तो हो जाएगा मेरे एक। मेरे एक ये गलत है, एक मेरे नहीं मेरे एक, पहले मेरे रहेगा इसके बाद एक रहेगा। देखिए शुद्ध शब्द जब आप बनाइएगा तो ये हो जाएगा मेरे एक प्रिय छात्र, क्योंकि एक मेरे प्रिय छात्र नहीं, एक मेरे नहीं मेरे एक। नहीं कहेंगे कि मेरी ये मनोकामना है, तो मेरी ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी मनोकामना मेरी है। मनोकामना मेरी नहीं, यह मेरी मनोकामना है। तो इसीलिए मेरे एक प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो एक मेरे नहीं मेरे एक होगा। तो ये त्रुटिपूर्ण वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? देखिए आप प्रश्नों को थोड़ा सा समय ज़्यादा भले ही लगे, लेकिन आप प्रश्नों को अच्छा से पढ़िए। नहीं तो अगर आप प्रश्नों को पढ़ लेंगे, नहीं पढ़िएगा तो पहला ऑप्शन मार के आप चल दीजिएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। यह मूर्खता किसने की? तो देखिए किसने की, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ होता है जहाँ के प्रश्न पूछने का बोध हो, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है एसएससी जीडी में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वह है जहाँ किसी प्रश्न पूछने का बोध हो। यह मूर्खता किसने की? तो देखिए ये प्रश्न पूछा है, यह मूर्खता किसने की, क्या तुमने की? तो नहीं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? तो देखिए कौन और किसने, ये सभी प्रश्नवाचक के हैं। कौन और किसने, ये सभी प्रश्नवाचक के वाक्य हैं, शब्द हैं। यह गाड़ी किसकी है? तो कौन, क्या, किसकी, ये सभी प्रश्नवाचक के अंतर। तो ये इसी से आप पहचान सकते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। किसी ने जोर से चित्कार की, किसी ने जोर से चित्कार की, यह क्या है? तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किसी ने जोर से चित्रकार की, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए पहले एसएससी जीडी पूछती थी कि है, लेकिन अब नहीं दे देती है, तो नहीं बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन गलत जल्दबाजी में कर देते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। तो निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो धनपति, किन्नरपति और यक्ष ये सभी कुबेर के हैं, लेकिन मुनि कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुनि कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कभी कभी घोड़ा का भी पूछता है, या अलंकार का अगर पूछेगा तो अलंकार का पर्यायवाची शब्द होता है आभूषण, विभूषण, गहना, जेवर, ये सभी अलंकार के हैं। अश्व यानी घोड़ा का पूछेगा तो है तुरंग, घोड़ा, घोटक। अंतरिक्ष का पूछेगा तो खगोल, नभचर, गगन मंडल, आकाश मंडल। और कभी बहुत पूछता है अम्बुज, तो अम्बुज का क्या होता है? तो कमल, या कमल का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अम्बुज, पंकज, नीरज, वारिज, जलज। यमुना का भी पूछता है तो यमुना क्या हो जाएगा? तो यमुना का सूर्यजा। और दूध का होता है अमृत। नेक्स्ट प्रश्न, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेगा? तो देखिए आप ये बोलचाल में सुने होंगे कि जम्मू और कश्मीर ये इनका विलय हो गया, यानी कि एक दूसरे में मिल गए तो विलय होगा। जैसे कि दूध और पानी का विलय हो गया। किसी पदार्थ या एक राज्य का अपने में एक दूसरे में मिलना क्या कहेगा? तो वो विलय कहेगा। एकीकरण नहीं कहेगा, विलय कहेगा। देखिए थोड़ा सा ये एकदम रोज बोलचाल की भाषा है। आप सुने होंगे कि दूध और पानी का विलय हो गया, तो विलय यानी कि एक दूसरे में मिल जाना। संगम क्या होता है? तो संगम होता है दो धाराओं का मिलन स्थल। दो धाराओं का मिलन स्थल संगम कहलाता है। जैसा कि आप सुने होंगे कि प्रयागराज में संगम स्थित है। तो प्रयागराज में संगम स्थित है, यानी कि गंगा, जमुना, सरस्वती 3 धाराएं वहाँ पे मिलती हैं, तो उन्हें ही संगम कहा जाता है। और सहयोग किसे कहें? तो सहयोग यानी साथ मिलकर काम करना। और एकीकरण किसे कहेंगे? तो दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक कर देना, उसे एकीकरण कहेंगे। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट और चेक कर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे।
निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यात्मक विशेषण का उचित उपयोग नहीं किया गया है। इसमें बताना है कि संख्यात्मक विशेषण किस में नहीं है। तो संख्यात्मक विशेषण विशेषण क्या होता है, तो संख्यात्मक विशेषण वह होता है जहाँ पे संख्या का भाव हो, तो संख्या का भाव हो। संख्यात्मक विशेषण उसे कहा जाता है जहाँ पे संख्या का भाव हो। तो देखिए, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए हैं, तो अधिक घाव, तो देखिए अधिक कम ये सभी क्या है, संख्यात्मक में है, तो ये इसका सही हो जाएगा। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, बहुत थोड़े, तो थोड़े क्या है, तो थोड़े भी संख्या में गए, संख्या में क्या है, तो संख्यात्मक में आता है थोड़े, बहुत, अधिक, ये सभी संख्यात्मक में आता है, तो ये सभी हो जाएगा। और नब्या के काले बाल हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है। नब्या के काले बाल हैं, ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ये क्या है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो सकता है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो जैसे गुणवाचक विशेषण होता है कि जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम अच्छा दौड़ता है, वो गुणवाचक विशेषण, तो उसे ही नब्या के काले बाल हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण में आ सकता है। और देखिए अंतिम पेज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज, देखिए यह पेज से आप 5 प्रश्न आराम से कवर कर सकते हैं और अच्छे से आप सही कर सकते हैं। देखिए आप हमारे साथ थोड़ा सा साथ दीजिएगा, आप थोड़ा सा अच्छे से बातों को सुनिएगा, आप आराम से इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ये आपके प्रश्न गलत हो ही नहीं सकते। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। तो देखिए 5 नंबर आप आसानी से इसे गेन कर सकते हैं। देखिए हम किस प्रकार बता रहे हैं। निम्नलिखित का ध्यान से कुछ देखिए आंकड़ों को हटा दिया गया, यानी खाली स्थान सब मिला जुला के भरना है। तो आइए हम प्रश्न पे आ जाते हैं। आज का जीवन खाली स्थान यहाँ पे भरना है, से भरा है, तो आज का जीवन किससे भरा है। आप देखिए थोड़ा सा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, यहाँ से आप आराम से उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए आज का जीवन किससे भरा है, तो आज का जीवन कार्यों से भरा है, नहीं, आज का जीवन कार्यों से भरा है, ये सूटेबल नहीं बैठ रहा है। तो आज का जीवन सदस्यों से भरा है, ये भी सूटेबल नहीं। आज का जीवन खेल कूद से भरा है, ये भी नहीं सूटेबल। लेकिन देखिए आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, कितना सूटेबल बैठ गया। आप ऑप्शन को वहाँ पे रख के देख सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है। प्रश्न नंबर दूसरे पे आ जाएंगे। आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य, तो इसके महत्वपूर्ण और अनिवार्य को पूरा करने के लिए, तो महत्वपूर्ण और अनिवार्य क्या होगा, तो महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवसर होगा, नहीं, अवसर नहीं होता है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य घटना होगा, घटना कभी महत्वपूर्ण और अनिवार्य होगा नहीं। भावना भी नहीं हो सकता है। लेकिन आवश्यकताओं, देखिए आवश्यकताओं को बैठे, देखिए हम सूटेबल बैठेगा। तो आज का जीवन, देखिए आज का जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है। देखिए आज का जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है, आज का जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत क्या है, तो महंगाई, देखिए महंगाई की बात हुई है, तो जैसा कि आप जानते हैं महंगाई की बात हुई, तो महंगाई बन ये कोई शब्द ही नहीं हो, कट जाएगा। महंगाई कम होती है, महंगाई कम नहीं होती, तो महंगाई लोग कहते हैं कि अरे यार महंगाई हो गई, यानी कि अधिक हो गई है। तो महंगाई नीचे, ये भी नहीं हो जाएगा, तो महंगाई ये बढ़, ये सूटेबल बैठ रहा है। तो देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तो आज का जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है, इसके साथ ही बच्चों से लेकर, चौथे नंबर पे आ जाएंगे, तो इसके साथ ही बच्चों से लेकर, जैसे कि आप सुने होंगे कि बच्चों से लेकर किसके बारे में बात होता है, आप सुने होंगे कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, आप बहुत सुने होंगे कि बच्चों से लेकर सरकार तक नहीं, बच्चों से लेकर बाहर तक नहीं, बच्चों से लेकर किसी को भी नहीं, तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, आप सुने होंगे, आप हर जगह सुने होंगे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, तो बूढ़ों सही बैठा। तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का क्या है, तो जीवन संघर्ष का प्रकार है, नहीं। जीवन संघर्ष का सहायक है क्या, जीवन सहायक संघर्ष का सहायक है, नहीं। जीवन संघर्ष का कारण है, तो जीवन क्या संघर्ष का कारण है। अगर आपको जीवन मिला है तो क्या संघर्ष करने के लिए मिला है, तो जीवन संघर्ष का कारण है, नहीं। जीवन संघर्ष का कारण नहीं है, लेकिन जीवन संघर्ष का पर्याय है। देखिए हम पांचों ऑप्शन को रखकर आराम से आंसर को सही कर लिए। तो जीवन संघर्ष का पर्याय है। यह सभी प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए ऑफिशियल पेपर हैं। तो अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर। आप वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, क्या यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी और कंटिन्यू चाहते हैं आर के रोजगार स्टडी, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे।
चेक प्लेलिस्ट, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आप ये भी बताएं कि आपको फैक्ट पसंद आ रहे हैं या नहीं, क्या हम अगले वीडियो में फैक्ट को कवर न करें, डायरेक्ट आंसर बताएं आप। तो अगर आप कहिएगा तो हम 10 मिनट में वीडियो खत्म कर दिया करेंगे डायरेक्ट आंसर बताकर। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देते हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद सोल्यूशन के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा है इस वीडियो को, तो आप हम जल्द ही इसका पार्ट 4 लेकर आएंगे, शिफ्ट 4 का। तो पार्ट 4 यह सीरीज हम परीक्षा होने तक जारी रखेंगे। जो परीक्षाएं होने जा रही हैं 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच, तो उनको हम कंटिन्यू करते हुए इस क्लास को हम जारी रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े।